हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूट्राइन फेब्रॉइड या यूट्रस में सिस्ट होना, ओवरीज में सिस्ट होना कैसे ठीक होगा और इसका इलाज क्या है। क्या ये कैंसर इससे हो सकता है या नहीं हो सकता है। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो बच्चेदानी में गांठ होना, कई लोग अपनी भाषा में बोलते हैं रसोली होना बच्चेदानी में। तो ये क्यों होती है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखें और कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सीमा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं मदर एंड बेबी केयर टिप्स। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जो यूट्रस में गांठ होती है या फिर ओवरीज में गांठ होती है, इसको बोलते क्या हैं। सबसे पहले आप जान लें कि जो यूट्रस में गांठ होती है, यूट्रस की साइड वाली लेयर में मांस बढ़ जाता है और वो मटर के दाने से बड़ी फुटबॉल जैसा हो जाता है। मतलब वो छोटा सा होता है, धीरे 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 वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है महिलाओं को। निचले हिस्से में जोर भी पड़ता है। तो इसको बोलते हैं यूट्राइन फेब्रॉइड। यूट्रस में फेब्रॉइड होना मतलब यूट्रस में गांठ बन जाना। तो जो ओवरीज में, जो यूट्रस के अंदर ओवरीज होती है जिसमें अंडा बनता है फीमेल्स का, उसके अंदर जो गांठ हो जाती है उसको हम सिस्ट बोलते हैं कि ओवरी में सिस्ट हो जाना। यूट्राइन फेब्रॉइड अलग होता है, ओवरीज में सिस्ट हो जाना। ओवरीज के अंदर जो टिश्यूज मांस होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, जिसके कारण सिस्ट हो जाता है। जो ये यूट्राइन फेब्रॉइड होते हैं या ओवरी में सिस्ट होता है, ये 99% घातक नहीं होते हैं। मतलब इसमें कोई कैंसर युक्त जो टिश्यूज होते हैं वो नहीं बनते हैं, इससे कैंसर नहीं होता है। और कई बार क्या होता है कि जो 99 में से जो 1% रहता है, उसमें से ये कैंसर भी बन सकता है। 10-20 हज़ार महिलाओं में से किसी एक महिला में कैंसर बनता है, बाकी ये नॉन कैंसर युक्त होता है, मतलब इससे कैंसर नहीं होता है। बट इससे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, लाइफस्टाइल होता है, उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैसे बनते हैं ये यूट्राइन फेब्रॉइड्स। जब हमारे शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है ऊपर नीचे हो जाता है, उस वजह से ये बनते हैं। जैसे एस्ट्रोजन लेवल है आपकी बॉडी में, ये धीरे धीरे मतलब एज के अकॉर्डिंग होता है। ये उम्र के हिसाब, जैसे यंग एज होती है तो उसमें एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। तो इसमें जो फेब्रॉइड होता है वो छोटे से बड़ा बड़ा होने लग जाता है, धीरे धीरे वो काफ़ी बड़ी शेप ले लेता है, कई बार वो छोटा ही होता है। तो जब आपकी रजोनवृत्ति स्टार्ट हो जाती, मीनोपोज की एज शुरू हो जाती है 40 या 45 तक, तब जब आपका एस्ट्रोजन लेवल होता है वो आप कम होने लग जाता है, ब्रेस्ट सिकुड़ने लग जाती है, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है ये, और आपके पीरियड्स जो है इरेगुलर हो जाते हैं या फिर धीरे धीरे आना बंद हो जाते हैं। तो जब एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि ये फेब्रॉइड जो होता है वो बड़े से अपनी शेप में दोबारा से मतलब छोटा होने लग जाता है, कई बार सिकुड़ जाता है। पर कई कंडीशंस में ये नहीं सिकुड़ता है। कई बार तो महिलाओं को 50 ईयर्स, जो ओल्ड महिलाएं होती हैं 45 ईयर्स ओल्ड होते हैं, उनको भी बेबीज़ होते हैं। तो ये मतलब महिला की लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, उनके हार्मोनल इफ़ेक्ट पे भी डिपेंड्स करता है कि ये फेब्रॉइड आपको होगा या नहीं होगा या कितना ग्रो करेगा। तो ये इसका मुख्य कारण है कि हार्मोनल्स का इम्बैलेंस होने से हमारे शरीर में ये फेब्रॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को होता है यूट्राइन फेब्रॉइड तो वो आगे भी पीढ़ी में होने की संभावना हो सकती है, मतलब किसी और को भी हो जाती है, आपके बच्चों को या आगे उनके बच्चों को ऐसे ट्रांसफ़र हो सकती है, जेनेटिक होते हैं। नेक्स्ट है मोटापे के कारण। कई बार शरीर में फैट इतना होता है, काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है शरीर, तो उसमें फैट में भी जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बनने लग जाता है, तो उससे भी फेब्रॉइड बन सकता है। ज़्यादा बाहर का खाना, फास्ट फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, प्रिजर्वेटिव चीज़ें खाना और संतुलित आहार ना लेना, इससे भी ये समस्या हो सकती है
कि आप अपनी जीवन शैली में कैसे खान पान कर रहे हो, कैसे आप रह रहे हो, और कैसे आपका हाइजीन है, कैसे आपके हार्मोनल से, ये सब इफ़ेक्ट करते हैं इस चीज़ पे। और इसके लक्षण क्या हैं? कई बार क्या होता है कि आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है, सिस्ट होता है, बट आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको ये प्रॉब्लम होती है। आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हो या फिर किसी कारणवश आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो उसमें निकलता है यूट्राइन फाइब्रॉइड या ओवरी में सिस्ट। आप ऐसे अपना फिजिकल चेकअप करवाने जाते हो। ये एज पे डिपेंड करता है। जब धीरे धीरे आपकी एज बढ़ती है तो इसको होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। कैसे पता करोगे आप कि आपको भी यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है या हो गया है? देखिए, कई बार लक्षण नहीं दिखते हैं, बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं, बट फिर भी आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है। जैसे कि आप कभी फिजिकल चेकअप करवाने जाते हो या कभी किसी कारणवश किसी और बीमारी का पता लगाने के लिए आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो, उसमें डिटेक्ट हो जाता है। तो ये यूट्राइन फाइब्रॉइड के समटाइम लक्षण नहीं दिखते हैं, बट आपको हो सकता है। नेक्स्ट है जो आपका पीरियड्स होते हैं, आपको जो मेंसेस आ रहे होते हैं उसका इरेगुलर हो जाना, ये एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, पीरियड्स जब आना, बहुत ही ज़्यादा आपको दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा दर्द होना, ब्लीडिंग आना, और या फिर बहुत तेज आना या बिल्कुल भी ना आना, ये सारी लक्षण हो सकते हैं आपके जो यूट्राइन फाइब्रॉइड के हैं। आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, कभी कभी क्या होता है जब आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है, तो आपके पेट के जो निचले हिस्से होते हैं जहाँ ब्लैडर होता है, यूरिन पास करते हो, उस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो ज़्यादा जो नोड्स होते हैं वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे आपको यूरिन भी पास करने में प्रॉब्लम होती है। कभी कभी आपको यूरिन भी बार बार आता है, क्योंकि वो जो यूरिन की थैली होती है, बाथरूम थैली होती है, वो उस पर प्रेशर डालता है, तो वो बाथरूम करने का आपको अर्ज महसूस होती है। और जब आप रिलेशन बनाते हो तो आपको पेन महसूस होता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और बैकएक तो कॉन्टीन्यूसली आपको बनी ही रहती है। ये सारे आपके सिम्टम्स हैं जब आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड हो जाता है। हम MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं कि आपको जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है कितना बड़ा है, कितने आकार का है। इसका इलाज क्या है? यूट्राइन फाइब्रॉइड को कैसे ठीक कर सकते हैं? कई बार डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं, मेडिकेशंस देते हैं, जिससे वो सूख जाती है जो फाइब्रॉइड होती है, और कई बार ज़्यादा घातक हो जाती है, जैसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है आकार में फाइब्रॉइड, तो हम उसको ऑपरेट करके ही बाहर निकालते हैं। ऑपरेशन सर्जरी की नीड पड़ जाती है। कई बार क्या होता है, आप सबको पता होगा कि जब फाइब्रॉइड होता है, जो बाथरूम वाला आपका हिस्सा होता है जहाँ से आप यूरिन पास करते हो, उस एरिए पे काफ़ी ज़्यादा मांस भी लटकने लग जाता है। कईयों को तो इतने ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं कि वो बाहर भी आने लग जाता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड जो होता है, नोड जो होता है, वो बाहर की ओर दिखाई देने लग जाता है, तो इसमें परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तब हम उसको सर्जरी से निकालते हैं। कई बार ये फाइब्रॉइड बहुत परेशान करते हैं, रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस कंडीशन में भी हम ऑपरेशन करते हैं ताकि आप नॉर्मल लाइफ जी सको और आपको कोई परेशानी ना हो। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल पे बेबी केयर से रिलेटेड, मदर केयर से रिलेटेड, पोस्टपार्टम, पोस्ट नेटल हर वीडियोस बनी हुई हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर कोई भी वीडियो बनानी है, आप चाहते हैं कि इस टॉपिक में मैं बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।